है। क्या वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान ये करेगा, क्योंकि वो पुश करते रहे मुसलसल, नर्व टेस्टिंग पाकिस्तान की करते रहे, छेड़खानी करते रहे, पंगा लेते रहे। उनका ख्याल नहीं था कि इस हद तक ये कामयाब होंगे या ये करेंगे। उन्होंने सोचा कि हमने इनको धमकी दे दी है, इनके पास कुछ नहीं है, हमने इनके पास जो था वो हो गया इनके जहाज़ों का, इनके पास ड्रोन्स भी उस किस्म की नहीं है जिस किस्म की हमारे पास है, इनके पास मिसाइल्स भी उस किस्म की नहीं है, और हमारा S-400 सिस्टम जो है अगर ये करेंगे भी तो उसको हम एक्टिवेट कर देंगे। आफ्टर ऑल $1.5 अरब का सिस्टम है वो जी। और वो इसीलिए रखा हुआ है पाकिस्तान के लिए, मगर वो तो बिल्कुल फेल हो गया, वो तो हमारी एक मिसाइल भी नहीं गिरा सका, बिकॉज हमने स्ट्रेट अवे उसको टारगेट किया और उसको पता था हमें कहाँ कहाँ है बैटरीज उसकी, उसको टारगेट किया, उसको नॉकआउट कर दिया। अच्छा, नॉकआउट का आयशा ये मतलब नहीं होता कि आप फिजिकली साइड के ऊपर आप जाके ठाओ और वो तबाही हो जाएगा, नहीं, वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स हैं, ये कंप्यूटराइज सिस्टम्स हैं, वो उनको नॉकआउट करना मुश्किल नहीं है। जैम कर दिया, जैम नहीं, वो मतलब है उनके इतने चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड है कि कहीं भी कुछ डिस्टर्ब हो जाए तो वो सारा सिस्टम उड़ जाता है, उसकी एनर्जी सप्लाई ख़राब हो जाए, उसके अंदर ग्लिच आ जाए कंप्यूटर के अंदर, दे यूज़ दोज टू जो ट्रैकिंग सिस्टम है सारा कुछ, तो इट्स हाईली सेंसिटिव, तो अगर वहाँ इर्द गिर्द भी बम फट रहे हों तो वो सिस्टम उड़ जाता है। तो ये तो होता है कि इसको छुपा के रखते हैं कि जब वो, इसीलिए आपको पता है कि जब ये हमास ने वो ड्रोन्स भेजे थे वो इसीलिए था ना कि वो कह रहे थे कि देखेंगे मिसाइल्स कहाँ से आती हैं, मिसाइल्स जहाँ से आती है हमें पता चल जाएगा कि यहाँ इनकी बैटरीज है मिसाइल्स की, ठीक, दैट वाज द पर्पस ऑफ दोज ड्रोन्स। इनका भी यही पर्पस था, इजरायली मेथड ही ट्राई किया। ये सारी देखिए ना, ये सारी इंडिया और इजराइल का मैं आपको बता दूं, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ वेपन्स इन द वर्ल्ड। इंडिया सबसे ज़्यादा दुनिया में लीडिंग इंपोर्टर ऑफ वेपन्स, उसमें इजराइल जो है वो इसका नंबर 4 पे आता है। इजराइल से बहुत कुछ ये लेता है, बहुत से कुछ इनकी आपस में ताउन एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज है। और बाय द वे मैं आपको ये बता दूं कि इजराइल जो है वो समझता है कि असली जो दुश्मन है अपना वो पाकिस्तान है, बिकॉज उसके पास न्यूक्लियर वेपन है और वो इस्लामिक है। इजराइल की जो फ़लसफ़ा है वो हमेशा अरबों से नहीं डरा, कभी भी नहीं डरा उन्हें, और ईरान से डरता है और पाकिस्तान और पाकिस्तान हमेशा हैज़ बीन नंबर 1 एनिमी, बिकॉज पाकिस्तान के पास ऑलरेडी बॉम्ब है। और एक दफ़ा तो ये भी खदशा था कि शायद ये बॉम्ब ईरान को दे ना दे या सऊदी अरेबिया को ना दे दे, तो वो ही सारा वक्त अमेरिकन मॉनिटर करते रहते हैं कि आपने एक्सपोर्ट किया है टेक्नोलॉजी या नहीं की। AQ खान के ऊपर यही इल्ज़ाम था ना कि वो इधर उधर कुछ लेने देने की सोच रहे थे और बातें हो रही थी उस वक्त, इसीलिए द अमेरिकन केम डाउन वेरी हार्ड ऑन हिम, जनरल मुशर्रफ हैड टू ईज हिम आउट। तो अब बात यह है कि आई थिंक इंडिया हैज़ लॉस्ट, ये बहुत बड़ी गैम्बल की थी नरेंद्र मोदी ने, कुछ हद तक इसने प्लानिंग जो की थी उसके अंदर कुछ चीज़ें इनको एहसास नहीं था, उसमें 2 चीज़ों का मिसिंग हो गई इनसे। एक ये कि चाइना पाकिस्तान के जो अंडरस्टैंडिंग है, जो कोऑपरेशन है इन टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और दीज एयरक्राफ्ट और दीज मिसाइल्स, उनका ख्याल था कि शायद ये उस लेवल तक नहीं है जिस लेवल तक थी। उनका दूसरा ख्याल ये था कि अगर ऐसे है भी तो हम तो हमारे जो राफेल जेट्स हैं ये तो दूर से भी अटैक कर सकते हैं और ये टेक्नोलॉजी जो है वहाँ तक नहीं पहुँच सकती। हमने ये डेमोन्स्ट्रेट किया कि चाइना ने हमें इतनी दे दी थी जिसके साथ हम वहाँ भी पहुँच सकते थे विद द हेल्प ऑफ सर्टन अदर टेक्निक्स इंक्लूडिंग एवैक्स, इसका पहले भी मैंने जिक्र किया है, गाइडेंस के लिए और रेडार लोकेशन के लिए। और जिस तरीके से कोऑर्डिनेशन हुई है बिटवीन द एयर फोर्स, आर्मी एंड द वेरियस टेक्नोलॉजिकल यूनिट्स, सुपर्ब, इनका ख्याल था ये नहीं हो सकेगा। तो मेरा ख्याल है कि देव लर्न दिस। अब इसमें तो बहुत सी चीज़ें समझ आ गई ना। एक तो ये कि आपको पता पुराने ज़माने में ये होता था कि एक तरफ अमेरिकन टेक्नोलॉजी होती थी, ये वेस्टर्न, दूसरी तरफ सोवियत होती थी या रशिया, तीसरी चॉइस ही कोई नहीं थी। इंडिया ने सोवियत यूनियन की तरफ गया, पाकिस्तान अमेरिका की तरफ गया, एंड इसी तरीके के साथ मुख्तलिफ कंट्रीज़ ने कैंप्स सेलेक्ट किए और हथियार उनसे लिए। अब ये हो गया है कि चाइना हैज़ एंटर्ड द इक्वेशन एंड रशिया जो है वो हट गया बीच में से। रशिया तो अब उस किस्म के हथियार बना के एक्सपोर्ट नहीं कर रहा, वो तो इंपोर्ट कर रहा है खुद, चाइना से लेता है इधर उधर से। तो सो आई थिंक चाइना इज़ नाउ एंटर्ड दिस फील्ड। और ये जो कुछ हुआ है इसमें वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को बड़ा धक्का लग गया। और जो लोग शक करते थे कि चाइना की जो डेवलपमेंट हुई है वो बहुत ज़्यादा है, हमें पता नहीं है,
और ख़दशा था कि शायद काफ़ी हो। तो ये तो अब लोग ये कह रहे हैं ये तो ये राफेल जो वगैरह है ये 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है। 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट जो है वो अमेरिका का F-35 है जी, जो अमेरिका ने किसी को नहीं दिया है, मेरे ख्याल इसराइल को दिया होगा, किसी को नहीं दिया, लोग मांग रहे हैं, मिल नहीं रहा है। अब लोग ये कह रहे हैं कि चाइना तो 6th जनरेशन पे पहुंच गया है और लेटेस्ट रिपोर्ट्स ये हैं कि चाइना ने जो अपनी आर्मी के लिए जो जहाज़ बनाया है जी, जिसकी F-35 से भी आगे है वो उसने किसी को नहीं दिया। अच्छा, अब ये खदशा है कि शायद वो पाकिस्तान को दे दे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर चाइना का जो इंटरेस्ट है, कंसर्न है और स्टेक्स है बहुत हाई है। और इंडिया के एंकर्स ने बहुत कोशिश की है चाइनीज़ एक्सपोर्ट्स को लेके उनसे ये बात करवाने की कि भाई आप कुछ नहीं करेंगे अगर इंडिया और पाकिस्तान का मसला। और हर एक ने ये कहा है कि हमारा जो है ना पाकिस्तान के साथ इज़ आयरन क्लैड एंड ये आप गलत फहमी नहीं होनी चाहिए आपको, वी विल कम टू पाकिस्तान। और फाइनली जिस बात के ऊपर भी तवज्जो नहीं दी जा रही, ये मेरी पेशन गोई है, ये बात आगे आएगी कि चाइना ने इस दफ़ा पाकिस्तान की हेल्प कैसे की है इनडायरेक्टली। ये तो डायरेक्ट है ना जी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो गई जी जी, ठीक है और वो सिखा दिया और सब कुछ कर दिया, बट इनडायरेक्टली क्या चाइना ने किसी और तरीके के साथ साइबर वॉरफेयर किया है इंडिया के अंदर, जो कि सिर्फ चाइना ही कर सकता है और पाकिस्तान नहीं कर सकता। इसकी जो हवाला है वो इंडिया के एक्सपर्ट जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया था, परवीन साहनी साहब, उन्होंने इसकी तरफ तवज्जो 2-3 दफ़ा अपने वीडियो लॉग्स में बताई है कि चाइना के पास जो साइबर अटैक की जो फैसिलिटीज़ हैं दे आर द आउटस्टैंडिंग और वो जब भी चाहें वो दे कैन यूज़ दोज टू अटैक इंडिया एंड नॉक इट आउट। और अभी जो ख़बरें आ रही हैं कि इंडिया की एनर्जी सिस्टम्स, ग्रिड सिस्टम्स, रेलवे सिस्टम्स, ये सब जगह पे जो हैकिंग हुई है किस्म की एंड सस्पिशन इज़ कि ये चाइनीज़ टेक्नोलॉजी के ज़रिए ये सब कुछ हुआ है। इंडिया को समझ ही नहीं आई हुआ क्या है। कहीं कहीं तो इंडिया ने खुद ब्लैकआउट्स किए हैं शहरों में, ठीक है ना, और कहीं कहीं खुद ही ब्लैकआउट हो गए हैं। हाँ हो गए हैं। और अब वो इसी में पड़े हैं कि किसने किया है या हमने किया है। 70% के अराउंड बताया जा रहा है कि साइबर अटैक्स हुए और वहाँ। सो आई मीन सो यू नो इंडिया हैज़ टू नाउ रियलाइज कि ये बिटवीन टू अनइक्वल पावर्स जंग नहीं है। इंडिया थिंक्स कि दे वर द बिग बुली एंड पाकिस्तान क्या है। I think now they realize कि when they fight Pakistan, they are fighting China and Pakistan. तो मेरा ख्याल है इंडिया और कोई एडवेंचर की तरफ मुश्किल हो गया इसके बाद। इसीलिए इट वाज सो इम्पोर्टेंट कि ये न्यू जो नॉर्म है ये इस्टेब्लिश ना हो। अब जो न्यू नॉर्म इस्टेब्लिश हुआ है वो इंडिया वाला न्यू नॉर्म नहीं है, वो पाकिस्तान और चाइना वाला न्यू नॉर्म है कि यू टच पाकिस्तान एंड यू आर टचिंग चाइना एंड पाकिस्तान। तो आई थिंक लोगों को सेलिब्रेट करना चाहिए कि इंडिया अपना न्यू नॉर्म इस्टेब्लिश नहीं कर सका और चाइना और पाकिस्तान ने मिलके एक न्यू नॉर्म इस्टेब्लिश कर दिया है, जो कि इंडिया को सबक ऐसा सिखाया है कि आगे से ये काम मत करना। अगर इंडिया ऐसा ना करता तो शायद ये इस्टेब्लिश ना हो पाता। आपने ही डी में गोल कर दिया इंडिया ने। सो आई थिंक दीज आर द टू टेकअवेज दैट आई टेक। और फाइनली चाइना को जो फ़ायदा हुआ, एक तो उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी ट्राई कर ली, बगैर जंग लड़े और 4 दहाई टेस्ट कर ली, ठीक, और वो भी एक ट्रस्टेड पार्टनर के साथ। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरी चीज़ ये कि इंडिया को और अमेरिका को भी पैगाम चला गया कि अगर चाइना ताइवान टेक ओवर करना चाहता है, देखिए ना उनके लिए तो ताइवान इज़ लाइक कश्मीर टू अस, जी जी, ठीक है ना। तो चाइना हैज़ इंडिकेटेड कि वी हैव द, हम कर सकते हैं अगर हम चाहें तो, वी कैन टेक ऑन इवन अमेरिका। तो अब बात यह है कि दीज आर सिग्नल्स, ये इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर सिग्नलिंग होती है। ये जो छोटी सी जंग थी जिसका इम्कान था शायद ये बड़ी हो जाए, ये बहुत तारीख़ में इसकी बहुत जिक्र आएगा, बहुत इससे सबक सीखे जाएंगे। इसके बाद बहुत सी टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट होगी और नए सिस्टम्स बनेंगे। एग्जाम्पल ओनली वन, आई एम नॉट अ मिलिट्री एक्सपर्ट, ये जो राफेल को न्यूट्रलाइज किया ये कोई छोटी बात नहीं थी। अभी पूरे डिटेल नहीं निकले कि किस तरीके से इसको किया गया। क्या इंडिया के पायलट्स वर नॉट ट्रेंड इनफ, क्या जहाज़ में कोई कमी है, ठीक। कुछ लोग कहते हैं ना कि जी इंडियन पायलट्स जी वो महारत नहीं रखते, ट्रेनिंग ठीक नहीं होती। जहाज़ तो बहुत, फ्रेंच तो यही कहेंगे सोफिस्टिकेटेड जहाज़ थे, 4.5 जनरेशन था ऑल दिस, इन्होंने इनको चलाने नहीं आया ये। मगर फिर बात निकलेगी बाहर कि पाकिस्तानियों ने क्या किया, अपने रिसोर्सेज को कैसे इस्तेमाल किया
और उसमें बड़ी इनोवेटिव और बहादुरी भी इम्पॉर्टेंट है, और प्रोफेशनलिज्म भी इम्पॉर्टेंट है, और कोऑर्डिनेशन भी इम्पॉर्टेंट है, और टेक्नोलॉजी भी इम्पॉर्टेंट है। ये पूरी सबक इससे ऊपर पेपर्स लिखे जाएंगे। अब क्या पाकिस्तान शेयर करेगा ये नॉलेज के कैसे हमने किया या नहीं किया, मगर एक्सपर्ट्स जो हैं दे विल जॉइन द डॉट्स एंड दे विल फाइंड आउट कि हाउ इट हैपेंड। अब उसके अगेंस्ट फिर आगे चीज़ें डेवलप करेंगी। आई थिंक दिस इज़ बीन अ वेरी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन वॉरफेयर एंड इन डिप्लोमेसी। अमेरिका पहले दूर हो गया, मेरा तो ये शक था कि उनको लूप में ले लिया इंडिया ने। एवेनी वैंस आ गया अपनी फैमिली लेके वहाँ, क्या कर रहा था वहाँ बैठ के, क्या बहुत बड़ी वहाँ कोई एग्रीमेंट्स हुई हैं। आई थिंक माई सेंस इज कि इंडिया ने वैंस को बता दिया था कि हम करेंगे। अच्छा, जब ये इंसिडेंट हुआ तो बता दिया कि हम करेंगे। वैंस ने इनको समझाया होगा कि देख लो उल्टा ही ना गले पड़ जाए, तो देखा नहीं हमने सब कुछ वर्कआउट कर लिया, पाकिस्तान ये नहीं कर सकता वो नहीं कर सकता, हमने न्यू नॉर्म बनाना है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके साथ चाइना भी अंडरमाइन होता है अगर पाकिस्तान अंडरमाइन होता है। तो उसने कहा होगा अच्छा चलो कर लो, मगर ज़रा हाथ ख्याल रखना और हमारी तरफ मत आना, वी डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व। पता लग गया था उनको, बता दिया था। वो चले गए, उससे जाके ट्रंप को कहा, ट्रंप ने कहा कि हाँ ये बोलने लगा रहा है, बड़ा पुराना है, हमने अपने आप को दूर कर लिया जी। मगर बाद में उन्होंने जब वो स्टेटमेंट आया था वैंस का था, जिसमें उसने कहा कि वहाँ टू द एक्सटेंट दैट पाकिस्तान इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेररिज्म, उन्होंने कहा था इंटरव्यू में, उस हद तक कि पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कोई तो इंडिया कर सकता है, लेकिन वो इलाकाई तनाज़े में ना बदले वसी तरह। तो उससे पता लग गया था कि ये करेगा, उसको पता है। ये क्या बात थी, मैं आपको पता है मैंने यहाँ ऑब्जेक्शन रेज किया था कि ये इसने क्या बात की, आपने कहा था प्रोटेस्ट के ऊपर प्रोटेस्ट करेंगे, इससे मतलब है ये मिली भगत है, ये तो पता है इसको क्या होने जा रहा है एंड सो ऑन। सो आई थिंक ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। इसमें पाकिस्तान, इसमें इंडिया के लिए भी, नरेंद्र मोदी के लिए भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं, आसिम मुनीर साहब के भी हैं, इस हुकूमत के लिए भी हैं, उनकी हुकूमत के लिए भी हैं, विच वी कैन डिस्कस गोइंग फॉरवर्ड।